वरदान प्राप्त कर करके मैया सबको सताने लगा है। सारे देवता आज भगवान के चरणों में गए और भगवान से गुहार लगाए हैं। वाराह रूप में भगवान ने जब मारा है हिरण्याक्ष को, तो आज हिरण्याकश्यपु भगवान से द्वेष करने लगा है। द्वेष ऐसा किया कि आज ठाकुर जी का नाम नहीं केवल अपने नाम की चर्चा कराने लगा है। भगवान कहते हैं जब व्यक्ति के अंदर अहंकार हो जाता है, मैं हो जाता है, तो मैं वहां साथ छोड़ देता हूं। और ऐसा ही आज मैया हुआ है। वरदान प्राप्त कर करके आज सबको सताने का कार्य कर रहा है। सबको सताने का कार्य करने लगा और प्रभु को खड़ा करना पड़ा। कहा कि 24 अवतारों में मैया कथा हम लोग श्रवण करते चल रहे हैं। आज भक्त प्रहलाद के द्वारा भगवान का अवतार ग्रहण होगा मैया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वसुधा रो पड़ी है, धरती मैया रो पड़ी है, सारी स्त्रियां रो पड़ रही हैं, संत महात्मा सब लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। आज हिरण्याकश्यपु ऐसे प्रताप से तप कर वरदान प्राप्त करके सबको सताने लगा है। और आज नारद बाबा के द्वारा उसकी पत्नी का याद है। जब गर्भावती थी, संतों की टोली में बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करते थे। और आज कुछ संतों के प्रसाद से मैया के गर्भ में पड़ने वाला बालक नारायण का पार्षद बन जाता है, भक्त बन जाता है। प्रहलाद जी माई सबसे छोटे हैं चारों भाइयों में। प्रहलाद, अनुहलाद, सहलाद सबसे छोटा बेटा है प्रहलाद। बोल श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो। प्रहलाद जी महाराज सबसे छोटे हैं। और भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ और भक्त प्रहलाद को आज गुरुकुल में ले जाकर के डाला है। गुरुकुल में भक्त प्रहलाद जी पल रहे हैं। और गुरुकुल में भी भक्त प्रहलाद जी आज भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। और इधर असुर राक्षस सब हिरण्याकश्यपु के नाम की माला जपते थे।
उसके अनुचर ऐसा करने लगे कि पृथ्वी पर धर्म कर्म करने वाले संत महात्मा को लगे सताने। अत्याचार बढ़ता गया, सबको आज सता रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि शुभ आचरण कतहु नहीं होई, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, शुभ आचरण कतहु नहीं होई। देवाधि प्रभुरु मानल कोई, देवाधि गुरु मानल कोई, देवाधि गुरु मानल कोई। यही देसा धेनु दूज पावई, यही देसा धेनु दूज पावई, यही देसा धेनु दूज पावई। नगर कामपुर आग लगावई, नगर कामपुर आग लगावई, नगर कामपुर आग लगावई। अतिशय देखी धर्म के अतिशय देखी धर्म के माने, अतिशय देखी धर्म के माने। परम सभे धराय कुलाने, परम सभे बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राजा राम राम अतिशय देखी धर्म की गिलानी। जब धर्म पर अत्याचार बढ़ा है भैया, पृथ्वी मैया कांप उठी और पृथ्वी आज देवताओं के पास गई है भैया। और देवता मिल करके विचार करने लगे हैं। बैठे सुर सब कर ही विचारा, विचार कर रहे हैं कह पायो प्रभु करे वो पुकारा। जैसे पृथ्वी पुकार करने लगी भैया, यह बात शिव जी महाराज शिवा से भी एक दिन कह रहे हैं कि हे शिवा, जब सारे लोग भगवान को ढूंढने लगे ना, तो उस समय जब अवसर आया है, अवसर प्राप्त कर करके हे देवी मैं बोल पड़े, मैं बोला। सारे लोग कह रहे भगवान वृक्षों में मिलेंगे, पत्तों में मिलेंगे, परमात्मा पर्वतों पर मिलेगा, यहाँ मिलेगा, वहां मिलेगा।
लेकिन ते ही समाज गिरिजा मय हो और अवसर पाई बचन एक कहूं हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रगट वो ही मैं जाना। मैंने कहा परमात्मा हर जगह है। अगर प्रेम से उस ठाकुर जी को बुलाया जाए तो आज वो इस आंगन में आ जाएगा, कुटिया में आ जाएगा। काहे देवगणों धीरे वेद ब्राह्मण साधु पर जब अत्याचार बढ़ता है मैया तो उस समय भगवान का अवतार होता है। प्रतिज्ञा सुन करके आकाशवाणी होती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं यदा यदा सुखदेव बाबा आज श्रीमद् भागवत महापुराण में बोल पड़ते हैं कि यदा देवेशो वेदेशो गोसवेदेशो साधुषो। कहा जाता पृथ्वी भगवान के चरणों में गई है ना, हाथ जोड़ करके करुण पुकार करने लगी है। तो आज सुखदेव बाबा कहते हैं यदा देवेशो वेदेशो गोसविप्रेषु साधुषो धर्मे मयि च वेदेशः सहवा आसो विनश्यते। का संसार में धर्म के नाम पर हिरण्याकश्यपु की तूती बोल रहे थे। जो चाहता था हिरण्याकश्यपु वो ही होता था। लेकिन आज इस हिरण्याकश्यपु के यहाँ कयाधु महारानी के गर्भ से 4 पुत्र हुए मैया। अहलाद, अनुहलाद, सहलाद। सबसे छोटे बेटे का नाम क्या है? प्रहलाद। बोले भक्त प्रहलाद जी महाराज की जय हो। माँ के गर्भ में ही भगवान की दिव्य कथा मैया सुन लिया है नारद जी की कृपा से। आज हिरण्याकश्यपु तपस्या में लीन था और जब गर्भवती कयाधु को इंद्र अपहरण कर करके लेकर के जाने लगा तो नारद बाबा ने समझाया है स्त्री पर हाथ छोड़ना महापाप है। रास्ते में देव ऋषि नारद बाबा मिले और आज नारद बाबा लेकर के चल पड़े कयाधु मैया का। और आज नारद जी की कृपा से, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं मैया, और आज गुरु कृपा से प्रहलाद जी महाराज गुरुकुल में ही शिक्षा देने लगे। लेकिन उनके मन में कोई असर नहीं हुआ। भगवान का कीर्तन सदैव करते हैं। प्रहलाद को हिरण्याकश्यपु पकड़ा और ले जा करके गुरुकुल में डाल दिया है खड़ अमार्क जी महाराज के पास ले गया, डाला और गुरुदेव भगवान से कहा इसको शिक्षा दो, मेरे नाम का जप करे। प्रहलाद तो गुरुदेव भगवान आज पढ़ाने। एक दिन पिता ने सोचा बहुत काफी समय व्यतीत हो चुका है, चल करके बेटे को की परीक्षा ले। कहाँ तक उसने शिक्षा अध्ययन किया है। भक्त प्रहलाद के पास पिता पहुंचा है। पूछा बेटा गुरुजी ने तुमको क्या पढ़ाया है? थोड़ा एक बार हमें भी बता दो। भक्त प्रहलाद कहता है पिताजी सुनना चाहते हो? सुनो।
हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को अंक में बैठा करके, गोद में बैठा करके पूछ रहा है, बेटा एकाक सूत्र बताओ। भक्त प्रहलाद बता रहा है, पिताजी सुनो, गुरु जी ने जो पढ़ाया है का मैं बता रहा हूं आपको। का श्रवणं कीर्तनं जस श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवना अर्चनो वंदनं दास्य सख्यमात्म निवेदनम। गुरु जी ने यही हमको नव सूत्र बताया है। कौन सा नव सूत्र है भैया? का नव सूत्र हमने सीखी है। का इसमें पहला सूत्र है श्रवण, जो हम और आप कर रहे हैं भैया। का पहला सूत्र क्या है भगवान का? कि कथा श्रवण करो कर्पुटों से, ये पहला सूत्र है। का श्रवण करो, और यदि आचार्यगण व्यास जी कीर्तन करावे तो भगवान का कीर्तन करो, नाम बोलिए राधे श्याम भगवान की जय हो। कीर्तन कौन किया? भगवान का। कहा राजा परीक्षित। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, जिनकी कथा हम लोग भैया सुन रहे हैं। आज परीक्षित जी महाराज चौथे दिन की कथा में सुखदेव जी के द्वारा भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। दूसरा पद है भैया परीक्षित जी कीर्तन, और सुखदेव जी नारायण बनकर के स्वयं विष्णु का, भगवान विष्णु का स्मरण करो। प्रहलाद, ध्रुव, इन्होंने भगवान के चरणों की सेवा किया है। पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम का। आज लक्ष्मी भैया सदैव नारायण की सेवा करती है। केवट भैया राम जी के चरणों की सेवा करता है। चरणों की सेवा किया। केवट ने राम जी से कहा, प्रभु हम आपको पार नहीं उतारेंगे। केवट भगवान से कहा कि प्रभु हम आपको पार नहीं उतारेंगे। कहा क्यों? क्योंकि चरणों की रज पर संशय है। केवट भगवान से कहा कि प्रभु बिना चरण धोए हम आपको पार उतारने वाले नहीं हैं। इन चरणों पर हमें संशय है, बिना चरण धोए नहीं जाने देंगे। केवट ने 4 बार पखारा है भैया पांव, 4 बार भगवान का पखारा पांव, और चौथी बार जब पखारा तब भगवान को बैठाया है नाव पर। किसी ने बड़ी सुंदर बात भैया कहा है। आज भगवान श्री राम जी महाराज तट पर खड़े हैं, और केवट ने पहले ही निषाद राज से कह दिया था, आज घाट पर हमारी नाव रहेगी सरकार, किसी और की नाव नहीं रहेगी। किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कहा है। हमारे बीच में हमारे भैया बैठे हैं, कि जहां से बोलते हैं वहां से बोलने में सब लोग कार्य, बड़े अच्छे कलाकार हैं आप संगीत के। परम आदरणीय सुनील तिवारी जी जो इस जगह के जटियाचार्य, इन्हीं का नाम भैया कई दिन से चल रहा है। आइए, बड़ा सुंदर चरित्र भैया का। केवट भगवान से गुहार लगा करके बड़ी अच्छी बात कहा है। ए जी गंगा तट पे केवट करे, गंगा तट पे केवट करे, अरे हई पुकारिए सवरिया, हम तब उतारब
जब धोवई बापा मुहे सावनिया। हम कभी आपको उस पार करेंगे सरकार जब तक आप चरण नहीं धोएंगे। आज कहा अर्चनम वंदनम दास्यम, केवल अर्चन किया है। पृथु महाराज अर्चन के हैं, कुब्जा ने भगवान का वंदन किया है। बोले कुब्जा मैया की। अक्रूर जी आज वंदन करते हैं मैया। और दास्य कौन है? दास्य कौन है? जो सतयुग में भी रहा, द्वापर में भी रहा, त्रेता में भी रहा, हे मैया कलयुग में भी है। कौन है? कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आहा, बिनु गुरु निधि पवन निधि तरई न कोई, बिना गुरु का कोई नहीं तरेगा। आइए, बड़ी सुंदर बात है। हनुमान जी महाराज अनित्य आप लोग कहते हैं, कहा चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। का दास्यम, दास्य कौन है मैया? का श्री हनुमान जी महाराज है। बोले श्री हनुमान जी लला की जय हो। का अर्चनम वंदनम दास्यम और आगे का साख्य। भगवान का सखा कौन है? मित्र। का साख्यम, साख्य कौन है? का अर्जुन जी महाराज है। भगवान कन्हैया के सखा है अर्जुन जी महाराज। का आत्म निवेदन कौन कर रहा है भैया? साख्यम आत्म निवेदनम। का आत्मा से निवेदन कौन किया है? का राजा बलि किया है। बलि जटायु किया है, जिनको भगवान ने परम गति दिया है मैया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए, गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, बड़े भाव से हम लोग चलेंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति गुरुमद भक्तज सेवा, तीसर भक्ति अमान। गुरुमद भक्तज सेवा, तीसर भक्ति अमान। चौथे भक्ति मम गुण करे, करहि कपट तज गान। चौथे भक्ति मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जप दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। पंचम नमशील विरत बहु कर्मा, विरत निरंजन सज्जन सातहु समय मोहे मम जगदाता। मोहे संत अधिक कर लेना। मोहे संत आठों जखा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखे परलोका। नवम सरल सब चल वीना। नवम भरोसा हर संदेना। कवचिन के होई तार पुरुष सचराचर होई। कवचिन के होई तार
चराचर बोलियो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 राजा राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 राजा राम 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 बोलो राम 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 राजा राम राम। आइए ऐसी ही एक छोटी भक्ति मैया का आज का दिन कितना पावन है मैया। आज कितनी तारीख है? आज 25